खबरों देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। चुनावी हलचल समाप्त हो चुकी है। लोकसभा 2024 का चुनाव समाप्त हो चुका है। यहां पर लोकसभा का जो हलचल था इसको भी हम लोग एक समाप्ति की ओर देख सकते हैं। सत्ता में किसकी सरकार बन रही है ये भी स्पष्ट हो गया है। जैसा कि आप और हम सब जान रहे हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर कई तरह की अटकलबाजी अभी भी जारी है। लेकिन इस पर कोई राय, कोई विमर्श देना मैं उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि इस पर तर्क देना अभी फिलहाल के लिए सही नहीं रहेगा कि क्या कुछ नतीजे होंगे, क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या फिर से पलटवार होगा, क्या फिर से पलटी मारी जाएगी। इस पर अभी हम चर्चा नहीं करने जा रहे। लेकिन बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आने से पहले चुनावी हलचल थी, काफी कुछ एग्जिट पोल भी दावा कर रहे थे। वहीं पर आपको बताएं कि नीतीश कुमार को लेकर चाहे विपक्ष का जो मन में विचार चल रहा था, या यूं कहें तो उनके खुद के यानी एनडीए में जिस तरीके से नीतीश कुमार शामिल हुए तो उनके खुद के पार्टी ने भी सपोर्ट नहीं जताया था, यानी जदयू ने भी सपोर्ट नहीं जताया था। एक वक्त था जब नीतीश कुमार की काफी आलोचना हो रही थी। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार जनवरी में महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के पाले में आए, एनडीए के साथ हो गए। उसके बाद से जो कयासबाजी लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटीबाज है, पलटते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का वहां पर पलटना इस बार काफी अच्छा रहा, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की अच्छी खासी जीत हुई है। यूं कहें तो आपको बताएं बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर यहां पर एनडीए जो है 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। महागठबंधन 9 और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने जीत हासिल किया है पूर्णिया लोकसभा सीट से। तो देखा जाए मिला जुलाकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। जहां तक 2019 में काफी नुकसान हुआ था, तो वहीं पर 2024 में इस बार काफी ताबड़तोड़ रैली का नतीजा सामने आया है, लेकिन संतोषजनक नहीं रहा। वहीं पर बता दें कि एनडीए जो उम्मीद लगाई थी कि इस बार 40 पार करने वाले हैं, क्योंकि पिछले बार 39 सीटों पर जीत दर्ज होने के बाद इस बार दावा था कि 40 पार होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए जो भरोसा जता रही थी उस भरोसे पर तो नहीं आई, लेकिन प्रदर्शन काफी सही रहा। देखा जाए तो नीतीश कुमार जहां 16 सीटों पर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर 16 सीटों पर चुनाव लड़े, वहीं पर देखा जाए तो 12 सीट नीतीश कुमार को आया है, यानी कि जेडीयू के खाते में 12 सीट गया है। काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिस वजह से एक अच्छे क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जदयू पार्टी उभरकर सामने आई है। लेकिन एनडीए और देखा जाए जहां पर एनडीए का बताएं आपको तो 12 सीट पर एनडीए भी जीत दर्ज की है। वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी है वहां 5 सीटों पर जीत दर्ज की, पांचों का पांचों सीट एलजेपीआर को गया है। वहीं पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी जो है वो भी एक सीट अपना बचाकर अपनी झोली में ही रखे। वो देखिए, जैसा कि देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार को बहुत तरीके से घेरा गया, पलटीबाज कहा गया, जिसके बाद ये भी दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार जो पलट रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए, यानी कि जिस वक्त ये दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है, जनता के भी नहीं है, खुद के पार्टी के भी नहीं है, और इसलिए अपने फायदे के लिए इधर उधर कर रहे। लेकिन जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार पर संपूर्ण रूप से भरोसा जताया है, यूं कहें तो प्यार बरसाया है। इसलिए अच्छा खासा प्रदर्शन जदयू पार्टी ने इस बार किया है। वहीं पर बता दें कि पीएम मोदी के चेहरे, काम और उम्मीद, इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर अच्छा खासा सीट मिला है। इस वजह से यह भी माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जनवरी में जैसे ही महागठबंधन में आए तो दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार काफी सोच समझ के चलते हैं, और वाकई यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार सब कुछ प्लानिंग के तहत ही करते हैं। यानी कि चुनाव आया है, एक छवि जो बिगड़ा था नीतीश कुमार का, वो छवि जनता के बीच में नहीं बिगड़ता हुआ अब दिख रहा है, क्योंकि जनता ने तो भैया प्यार बरसा दिया है। और इससे यह साबित होता है कि नीतीश कुमार जो उन्होंने काम किया है, नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी का चेहरा भी यहां पर काम आया है, तो वही वजह हो जाती है कि नीतीश कुमार से जनता नाराज नहीं है। और अच्छे प्रदर्शन, यानी 16 में से देखा जाए तो 12 सीट जेडीयू ने अपने पास रख लिया, और ऐसे ही लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा यहां पर एक स्थिति उत्पन्न हो रहा है। विपक्ष जहां तक देखा जाए कि
इंडी अलायंस के सबसे प्रमुख चेहरे, बिहार में खासतौर पे बात करें तो तेजस्वी यादव, इन्होंने ताबड़तोड़ रैली की। लालू प्रसाद यादव ने कई रणनीति बनाए, कई तरह से देखा जाए तो जातिगत जनगणना को लेकर मुद्दे खड़े हुए, रोजगार को लेकर भी मुद्दे खड़े हुए, सब पर एक अच्छा खासा रूपरेखा बनाकर तेजस्वी यादव चल रहे थे। यह भी देखा गया कि आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान बचाने के मुद्दे पर और यहीं तक लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सोचा कि इस बार भैया अगर ये 3 मुद्दे को सामने लाते हैं तो जीत अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन ये इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश भर में अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस ने आरक्षण, लोकतंत्र और संविधान के मुद्दे पर अच्छा खासा जीत जो है वो दर्ज किया है। अच्छी खासी इस बार बहुमत अपने नाम की है, क्योंकि देखा जाए विपक्ष पिछले बार काफी कमजोर और विपक्ष का जो सही मायने है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो लोकतंत्र का मायने खत्म हो जाता है। और ऐसे में विपक्ष ने साबित किया कि हम किसी से कम नहीं हैं और मुझे जनता का खूब प्यार भी मिल रहा है। जनता कितने भी काम का दावा क्यों ना एनडीए कर रही हो, बीजेपी कर रही हो, लेकिन धरातल पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी से नाखुश नजर आ रहे हैं और एंटी मोदी की वजह से यहां पर वोट पड़ता हुआ भी दिखा। लेकिन बिहार की बात करें, तेजस्वी यादव एक अच्छा खासा प्रमुख का क्यों कहे तो प्रमुख चेहरे, विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में आए और तेजस्वी यादव की देखा जाए तो सीधी लड़ाई वो एनडीए से कर रहे थे, यानी एक विपक्ष का इकलौता चेहरा और वहीं पर एनडीए का संपूर्ण चेहरा, दोनों के बीच में टक्कर हो रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैली की है। पिछले बार तो कुछ नहीं हाथ लगा, लेकिन इस बार 4 सीट हाथ में आई है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 4 सीट हाथ में आना थोड़ा सा, क्योंकि 23 सीटों पर राजद खुद चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद जो है, आरजेडी जो है, वो अच्छी खासी जीत नहीं दर्ज कर पाई। यही वजह हो जाती है कि यहां पर देखा गया कि जदयू जो है यानी कि जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है, महादलित और महिलाओं के वोट के साथ जुगलबंदी करते हुए जीत गए हैं और यहीं पर महादलित और महिलाओं का वोट अच्छा खासा नीतीश कुमार के पास गया है और नीतीश कुमार पर विश्वास जताया गया। विश्वसनीय तौर पर यहां पर देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग चेहरा लेकर अभी भी सामने हैं और जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार पलट गए थे, नीतीश कुमार की छवि बिगड़ गई है, विधानसभा में अच्छे स्पीच नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने सब साबित कर दिया है कि कितना भी कुछ हो यहाँ पर हमारे काम, हमारे धर्म को देखा गया है और जनता ने इसी वजह से जेडीयू पर प्यार जताया है। उम्मीद ये जताया जा रहा था कि जेडीयू से ज्यादा बीजेपी सीट लाएगी, लेकिन बीजेपी जो है 17 में से 12 सीट ही लेकर आई है। जेडीयू जो है वो देखा गया कि 16 में से 12 सीट लेकर आए हैं। लेकिन जो बीजेपी ये दावा कर रही थी कि अच्छा खासा यानी कि 17 के 17 सीट जो है वो बीजेपी ही जीतने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पर नाराजगी देखने को मिली है। लेकिन मोदी का कई फैक्टर काम आया है, लेकिन उम्मीद जो था उसके परे वो लोग नहीं जा पहुंचे हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।